हमारे जो मकान मालिक थे, जहाँ हमारा जनरेटर चलता था, वो सरकारी टीचर बने ही थे और उनके एक कलीग के पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। तो मालूम चला, जानकारी मिली, हम लोग आपस में बैठते थे, एक ही उम्र के थे तो बैठते थे, बैठने के क्रम में जानकारी मिली कि अमुक सर के वाइफ की तबीयत खराब है, एक समस्तीपुर के ही निजी नर्सिंग होम में भर्ती हैं और उनका बच्चा पेट में ही मर गया है। और उनका ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर निगेटिव ब्लड ग्रुप था, ए निगेटिव था उनका ब्लड ग्रुप। जो ए निगेटिव का रेशियो ये है कि आज तक जो हज़ारों यूनिट हमने ब्लड डोनेशन कराया है, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप में शायद 1 या 2 बार ही ए निगेटिव डोनेशन हुआ है। इतना रेयर है वो? इतना रेयर है। अच्छा। तो आप हज़ारों लोगों से पूछिएगा तो शायद कोई एक आदमी ए निगेटिव मिल जाए, ऐसी स्थिति होती है। ए निगेटिव और ए बी निगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, मतलब भूसे में सुई ढूंढने जैसा बहुत कठिन है। तो उस समय चर्चा चली, तो चूंकि मैं पब्लिक सेक्टर में था, डेली 50-60 दुकानों पर मेरा जाना था कलेक्शन के लिए, डेली शाम के शाम, और करीब करीब 100 घर में मेरा जनरेटर का लाइन था। मुझे लगा कि मतलब लोगों से पूछा जाए कि भाई, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही लगा कि लोगों से पूछा क्यों नहीं जाए कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कहीं कोई मिल जाए। सोशल मीडिया पर भी उतना एक्टिव नहीं थे, व्हाट्सएप थोड़ा बहुत चलाना हम शुरू किए थे। अच्छा। तो हम जो है क्या किए कि लोगों से पूछना शुरू किए, मेरे जितने भी कस्टमर थे मैंने सबके पास जाकर उनका ब्लड ग्रुप पूछा। तो मैक्सिमम लोगों को तो ब्लड ग्रुप पता ही नहीं था, मतलब हंसते हंसते इग्नोर करते थे कि अरे यार पता नहीं, याद नहीं है, रुको ड्राइविंग लाइसेंस में देखते हैं, अरे इस पर साला तो इस पर तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है यार। तो मतलब लोग इतना खौफ खाते हैं, मतलब ही नहीं था ब्लड ग्रुप, और या फिर दूसरा कि मतलब भी नहीं था, मतलब ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, भविष्य में हमें कोई आवश्यकता पड़ सकती है, हमारे किसी कलीग को हमारे परिवार को या किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी कोई मन में उनकी भावना थी ही नहीं। मेरे खुद के मन में भावना नहीं थी। तो ऐसे ही चर्चा चली और मैंने कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई ए निगेटिव नहीं मिला। तो मेरा एक ग्रुप, हम एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, उसमें बजरंग दल पटना के एक साथी थे। मैंने उस पर मैसेज छोड़ा तो वहाँ पटना के एक साथी ने, जिनसे मैं आज तक मिल नहीं पाया, टेलीफोनिक पहले बात हुआ करती थी, अमन नाम के थे वो। अमन जी, अमन जी अगर आप देख रहे होंगे, बादल जी को अगर आप देख रहे हैं तो संपर्क करें इनसे। अमन भाई से मिलने का कभी मौका नहीं मिला, 2-3 बार पटना जाकर फ़ोन करके मिलने का प्रयास किए, लेकिन वो मिल नहीं पाए। और सौभाग्य ये हुआ कि उनके माध्यम से वो संदेश उस ग्रुप से निकलकर एक टीम तक पहुंची। पटना के अंदर एक माँ वैष्णो देवी सेवा समिति करके एक टीम है, अच्छा, जो अभी अपना ब्लड बैंक भी माँ ब्लड बैंक के नाम से निजी ब्लड बैंक स्थापित करने जा रही है। जल्द ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छी, लगभग काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। वो उनके संस्थापक सदस्य में से एक है मुकेश हिसारिया। हाँ, अच्छा। मुकेश हिसारिया जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया, तो मैंने उनको कहा, सारी बातें बताई। उन्होंने मतलब सारी चीज़ों की जानकारी ली कि ऑथेंटिक है कि नहीं है ये केस। उन्होंने सारी जानकारी ली। मैंने अटेंडेंट का नंबर दिया, उनके हस्बैंड का, जो पेशेंट थे उनके हस्बैंड का मैंने नंबर दिया, और उसके बाद उन्होंने बात करके उनको ये भरोसा दिलाया कि डॉक्टर जिस टाइम भी ऑपरेशन की बात करेंगे, आपको उससे पहले हमें बता देना है। अच्छा। डोनर जो है समस्तीपुर में आपके अस्पताल पर पहुंच जाएंगे। अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो वो डोनेशन करेंगे, नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर के हिसाब से वो नहीं करेंगे। सही बात। तो जब ये जानकारी मुझे मिली तो मुझे, मतलब वास्तविकता हम बता रहे हैं, जो फीलिंग आया, हम कहे यार ये तो ठग वाला बात है। पटना में बैठा हुआ यार आदमी, यार समस्तीपुर एक घंटे पहले बता देंगे, और 1 घंटे में पटना समस्तीपुर किसी को कैसे भेजेगा? नहीं, वो हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कि बच्चे को चॉकलेट देना है मतलब कि अब कोई होगा फ़ोन कर दिया, झूठ मूठ का, वो कुछ कर पाएगा नहीं। मेरी चिंता बरकरार रही, बनी रही। फिर भी एक मतलब कि लॉ, एक रोशनी, एक किरण कहीं ना कहीं एक आया कि मैं भी शायद, मतलब ऐसा बोले कि ना तो था ही, देखे कहीं हाँ हो जाए। हाँ। तो थोड़ा वेट करने के बाद ये घटना शाम की थी, शाम से रात हुआ, रात को कॉलिंग हुआ, बातचीत हो गई हम लोगों की। सुबह तक जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, मरा हुआ बच्चा जब नहीं निकल सका, तो उसको ऑपरेशन करके निकालने की बात हुई। तो ऑपरेशन जो हुआ वो सफल रहा और उसमें ब्लड लॉस नहीं हुआ, ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मुझे जाने में वहाँ थोड़ा लेट हुआ। तो मैं जब वहाँ गया तो अटेंडेंट ने और हमारे मित्र जो थे उन्होंने कहा कि बादल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
जो आप जिनसे बात किए थे वो यहाँ आकर अच्छा, के एक आपको डेढ़ ये घंटा पता नहीं बैठ कि कर वो बंदा आकर के चला गया। अच्छा मुझे ये पता नहीं जो डोनर था, हाँ। जो डोनर था, मैं अपने काम में व्यस्त था। हाँ मुझे जब छुट्टी मिली तो मैं अस्पताल पहुंचा, तो वहां जाने पर मुझे ये जानकारी मिली कि वो बंदा यहाँ किसी डिपार्टमेंट में कर्मचारी था, अच्छा जो उस टीम से जुड़ा था, उस हाँ। ये सोशल नेटवर्किंग से या जिस तरीके से भी हो, उनको वो सूचना मिली और उस व्यक्ति ने आकर यहाँ ऑपरेशन के टाइम में रिपोर्ट किया। और जब तक ऑपरेशन चला वो यहाँ बैठा रहा, बिना पानी पिए, बिना मिठाई खाए। उसको बोला भी गया कि सर आप कम से कम आए हैं तो मिठाई खा लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, और वो बेचारा चला गया। नेक कार्य तो करके अपना चला गया। और मैं कभी उनसे फिर मिल भी नहीं पाया। तो मुझे लगा कि भाई एक पटना में बैठा हुआ आदमी समस्तीपुर में खून आपके जिले में जहाँ आप रहते हैं, हम रहते हैं, हाँ। पेशेंट इसी जिले का है, इन्फॉर्मर इसी जिले का है, और हम इसी जिले में पैदा लिए हैं और शायद यहीं मर भी जाएंगे, पूरी ज़िंदगी यहाँ हम बिता लेंगे। और इसके बाद भी अगर हमारे किसी अपने को 1 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये है क्या भाई कि ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उस समय की जो परेशानी है वो तो अलग रहती है। अलग है। उसी समय मैंने निश्चय किया कि अब लोगों को ब्लड ग्रुप जांच करवाने के लिए इंस्पायर करना है, कि जितने लोगों को नहीं पता है कि यार मुझे नहीं पता है मेरा ब्लड ग्रुप, तो पता होना चाहिए। हाँ कि आपका क्या है, कि आपका कहीं भी ब्लड ग्रुप जरूरत क्या पड़े है। तो यूज़ हो।